महाभारती को प्रणाम करता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। मेरा प्रणाम, मेरा राम राम स्वीकारिए और डिवाइन मीटिंग्स में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज मैं आपके कुछ प्रश्न लेने जा रहा हूं और सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले एक बच्चे का प्रश्न ले रहा हूं। उस बच्चे का नाम है जतिन। जतिन जी ने जो क्वेश्चन किया है, इतना सार गर्भित प्रश्न है। आई एम प्राउड ऑफ जतिन शर्मा फॉर आस्किंग सच अ वाइड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये सुनिए। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम विज्ञान से भगवान को पा सकते हैं? क्या हम पूरे ब्रह्मांड को विज्ञान से समझ सकते हैं? और अगर नहीं तो वो क्या है जिससे हम भगवान और ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ सकते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन, इजंट इट? जतिन, विज्ञान समझने के लिए, पाने के लिए नहीं। आपके जो सवालात हैं उसके उत्तर विज्ञान देता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से, तथ्य से समझने का जो विधान है, यही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान डज नॉट मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी कॉन्सेप्ट की या फिनोमिनन की, और प्रमाण के आधार पर यदि हम कोई कंक्लूजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। ठीक? एनी रिसर्च मेथोडोलॉजी साइंस। तो साइंस से हम प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान क्या है, विज्ञान बता सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए भगवान आस्था का विषय है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए भगवान विश्वास का विषय। विश्वास के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण के लिए जिस चीज के माध्यम से अध्ययन करते हैं उस माध्यम को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। विज्ञान किसी ज्ञान को समझने का माध्यम है। तो विज्ञान से आप ज्ञान के बारे में या उस सिद्धांत के बारे में या उस फिनोमिना के बारे में तो जान सकते हैं, पा नहीं सकते। यानी ब्रह्मांड को आप विज्ञान से समझ सकते हैं, भगवान को आप विज्ञान से समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए जब विज्ञान से भगवान को समझकर साधनाएं शुरू करी जाती हैं, तब भगवान को पाया जाता है। ठीक है ना? तो समझिए विज्ञान से, उसके बाद लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, उपरांत साधना कीजिए, चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपको बहुत साधुवाद एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। एक ऐसा ही प्रश्न आया है आरती जी का। पूछते हैं, प्रणाम गुरुजी, ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, थैंक्स। मैं ये जानना चाहती हूँ कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं या लेवल बड़ा लक्ष्य रखें? लक्ष्य में रुकावट बहुत आती हैं या आई हैं, उसके लिए क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर व्यक्ति के दो लक्ष्य होते हैं, एक अंतिम, एक तात्कालिक। फाइनल गोल, इमीडिएट गोल। एवरीबडी मस्ट वर्क फॉर बोथ द गोल्स सिमिलरली। एज आई टोल्ड यू in an anecdote, before starting a program, I told a story that you want to do something for your friend, you want to cook food for your friend. This is an immediate goal. एक चीज। दूसरी बात, मुझे जीवन में यह बनना है और यह बनने के बाद यह करना है। That is final goal. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं IAS बन जाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। बन गए, फिर क्या? और बेहतर IAS वो भी हुई, फिर क्या? और प्रमोशन, चीफ सेक्रेटरी हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, फिर क्या? रिटायरमेंट के बाद फिर कंटिन्यूएशन हो गया, फिर क्या? यह दरअसल एक साधन था, मीडियम था, जिसे हमने लक्ष्य समझ लिया। कोई भी हमें पद मिलता है, नाम मिलता है, चेहरा मिलता है, गुण मिलता है, वह साध्य नहीं है, साधन है। ठीक है ना? दैट इज नॉट द एंड, दैट इज अ मीन्स टू रीच एन एंड। तो लक्ष्य दो हैं। इमीडिएट लक्ष्य, जैसे
मुझे तपस्या करने जंगल में जानी है, लेकिन इमीडिएट क्या है, मैं पहले घर से तो निकलूं। तो बड़ा लक्ष्य भी साथ चलता है, और बड़ा लक्ष्य एकदम पूरा नहीं होता, उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य हरदम हमारे जीवन में बने रहते हैं। 1000 कदम चलने की शुरुआत पहले कदम से होगी, इसलिए शुरू से ही हर कदम मजबूत करके चलना चाहिए। अगर रपट गए तो 1000वां कदम कैसे रखेंगे? दोनों एक साथ। जैसे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत पावर और पोजीशन हासिल करके भगवान के रास्ते पर चलूं, लोगों की मदद सेवा करूं। इसके लिए इमीडिएट लक्ष्य क्या हुआ? किताबें तो पढूं, स्टडी तो करूं, वो एग्जाम्स पास करूं, या वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूं जिससे मुझे वो पावर और पोजीशन मिलती हो। तो बेटे आरती, आपको दोनों ही लक्ष्य एक साथ डिसाइड करने पड़ते हैं। छोटे लक्ष्य या छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते ही आप परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रुकावटें तो आएंगी ही, नेचुरल है। जीवन कभी स्मूथ हुआ है? किसी का हुआ है? राम जी का था क्या? वामन जी का था क्या? परशुराम जी का था क्या? कृष्ण जी का था क्या? तो जीवन में संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कब जीवन में सब ठीक ठाक होगा, और मैं सीधे कहता हूँ कभी नहीं होगा। वो बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन मेरी समस्या है, मैं झूठे दिलासे नहीं देना चाहता। आई नेवर वॉन्ट टू लिव इन कन्फ्यूजन्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप एनीबडी इन कन्फ्यूजन्स। तो समस्याएं आएंगी, निपटाओ। एक प्रश्न लेता हूं हैप्पी बाजवा जी का। राम राम गुरु जी, थैंक्स फॉर गिविंग अस होप। कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू डील विद ग्रोन किड्स हु डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स, प्लीज गुरु जी। One of the most difficult questions that I come across with. I can solve the riddles of Brahma very easily, but how to bring an atheist to theism, this is very difficult to me. How to make young kids listen to their parents is really a very difficult riddle for me. But gradually, after studying this answer, this question, what answer I have drawn, that I am telling you. One thing, always try to demonstrate the best before the kids. Today's parents are demonstrating something which is not needed, not required to demonstrate before the kids. Kids are learning that, and when they come to the power of their age, they start performing the same which their parents once demonstrated. And the result is, kids, they do not get their goals, they slip, and parents are in continuous stress. Now, when this stress will be resolved? When kids slip and they realize that they were wrong, and parents must make their heart little tough and wait till their kids slip and realize. By the time you keep praying to God that please give my kids required vivek, judiciousness. By the time you keep telling the kids what is right, what is wrong, but not as instructors as most of the parents do, but as a friend. This is right. You know this is right. He said, no, it is not right. Okay, Mr. Gyani. Something like this. Gradually, the kid will realize, one day he would realize. And when he realizes, when he is broken, he'll come to you and ask, and that will be the time when, again as a friend, a more caring mother or father, you would explain him or her the truth of life and the seed of success. So keep waiting by the time. There is no rope available with anybody who would put in the chest of the king and would snatch to the side. No, it's not possible. So there is no available rope
made for the necks of the kids, but it is basically your teaching, your training that would impress your kids one day when they realize that they are defeated. Wait by the time. करिश्मा सेठ जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कहते हैं, राम राम गुरुजी, जो न्यूज़पेपर में भगवान जी का फोटो प्रिंट होता है उसे इधर उधर रखने पर अपमान होता है। प्लीज़ कोई एडवाइस दे कि अगर ऐसा हो तो उस न्यूज़पेपर का क्या करें। करिश्मा जी, मैं आपके प्रश्न में कुछ और चीज़ें जोड़कर उत्तर देता हूँ। न्यूज़पेपर ही नहीं, अपने विजिटिंग कार्ड पर भगवान जी का फोटो छापने का क्या लॉजिक है? अपने घर के शादी के कार्ड पर भगवान जी का फोटो छापने का क्या लॉजिक है? अपनी दुकान के बोर्ड पर भगवान जी का फोटो छापने का क्या लॉजिक है, जबकि आप उसकी धुलाई सफाई रोज कर नहीं सकते? क्यों? उनका नाम बहुत है। चेहरा छापने का अर्थ क्या है? ओम लिख दिया, क्या यह बहुत नहीं है? जो प्रणव अक्षर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए, बहुत है। बहुत सारे लोग ज्ञानी, यहां तक कि आध्यात्मिक लोगों को भी मैंने देखा है, शिव जी का तस्वीर या विष्णु जी का या ब्रह्मा जी का, सरस्वती जी का, जिसको वो मानते हैं उसका तस्वीर पीछे और खुद आगे बैठे हैं। अब कार्ड किसी को दे दिया, वो उनके कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, अब क्या करें? वो उसको टीयर ऑफ करेगा, फेंकेगा कूड़े में। क्या करेंगे? अब बताइए, कर भी क्या सकते? और यह सनातन धर्म के लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है कि वह अपने भगवान को आदर खुद भी नहीं करते, इसलिए दिलवा भी नहीं पाते। मैंने सड़क पर अनेकों बार भगवान के चित्र को पड़ा देखा है, कूड़े के ढेर में भगवान के चित्रों को पड़ा देखा है। हर जगह उसका चित्र छपवाने की क्या जरूरत? क्या वह आपके हृदय में है? उससे आपका बिजनेस नहीं चल जाएगा? जरूरी है चित्र छपवाना? या जिनके चित्र छपते हैं भगवान की उनकी दुकानों में, तो क्या सबके बिजनेस चल जाते हैं? अरे, पूजा में भगवान को रखा जाता है, दुकान में रखिए, अपनी इंडस्ट्री में रखिए, कैंपस में मंदिर बनवा के वहां रखिए। यह तो समझ में आता है। इसीलिए मैं हमेशा सनातन भाई बहनों से यह निवेदन करता हूं, ऐसी चीजें जो आपके पूजा की जगह पर नहीं है, वहां भगवान जी के फोटो कदापि ना छपवाएं। भारत माता का भी फोटो वहां कदापि ना छपवाएं, क्योंकि कोई कितना सहेज के रखेगा, फेंक ही जाएगा और उससे अपमान होगा। या फिर वो नदी में जाके सिरा देते हैं, वो महा अपमान। गंगा जी का भी अपमान, उस नदी, उस जल का जिसे हम मां कहते हैं, उसका भी अपमान, और साथ ही साथ भगवान जी का अपमान। और इससे भी ज्यादा निकृष्ट है भक्त जो भगवान जी को पेड़ के नीचे रख के छोड़े जाते। कैसा मजाक है ये? जिसकी आप पूजा करते हैं उसको ऐसे फेंकाएंगे और फिर कहेंगे कि वह आपकी पूजा का फल दे। आप खुद बुद्धि विवेक से जो लोग ऐसा करते हैं वो सोच कर देखें ये कितना निकृष्ट कार्य है। मंदिर में जाकर भगवान जी को, अब वहां जाकर मंदिर में लोग क्या करेंगे? वहां पुरोहित जी आपके टूटे फूटे भगवानों को कहां तक समाते रहेंगे? कैसे करेंगे वो? कभी सोच के देखा? भगवान जी को उठाकर हम कहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं, हो गई ड्यूटी हमारी पूरी। जिस प्रतिमा की हमने साल भर उपासना करी, वो प्रतिमा का हाथ टूट गया या वो टूट गई, उसे हम कहीं भी जाकर फेंक आए, पानी में सिरा दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह ईश्वर का अपमान है, यह भगवान का अपमान है। जिसे हम देवता देवी मानकर पूजते हैं उसका अपमान है, उसका दंड मिलना चाहिए। किसी भी अपमान के विरुद्ध दंड होता ही है। ऐसे में करना क्या चाहिए? उन कागजों को गलाकर, सुखाकर जला दीजिए, हृदय कड़ा कीजिए, यह ज्यादा ठीक है। अगर पत्थर की वह प्रतिमाएं हैं, प्रणाम की, और टूट गई है, टूटी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं हो सकती, तो प्रणाम कीजिए और दिल पर पत्थर रखकर क्रश करवा दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। इधर उधर फेंकने से अपने सिर से बवाल टलता हुआ लगेगा, लेकिन ये वही हालत है कि बिल्ली सामने खड़ी है और कबूतर ने आंख बंद करके समझ लिया कि बिल्ली सामने नहीं। इसलिए देवी देवताओं का अपमान नहीं कीजिए। इन्हें कार्ड या ऐसी कोई भी चीज जो पूजा में नहीं रखी जा सकती उन पर मत छपवाइए कृपा करके। और यदि आप छपवाते हैं उसका बहुत ध्यान रखिए, सबको मत दीजिए, और जिनको दीजिए
हिफाजत से रखें, और यदि आ रही हैं तो उन्हें पानी में भिगो के गलवा कर और यज्ञ करते हैं तो उसमें डलवा दीजिए, और अन्यथा आप उन्हें अग्नि के हवाले कर दीजिए। तो चलते हैं, ढेर सारे प्रश्नों के साथ फिर मिलूंगा। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, अभी कंसंट्रेशन की बात करनी है, विद्यार्थियों की बात करनी है। इन सभी विषयों के साथ अक्सर बैठक होगी डिवाइन मीटिंग्स में, जुड़े रहिएगा। और जिन लोगों की रुचि है उन लोगों को जोड़ने का कृपा करके प्रयास कीजिएगा। डिवाइन मीटिंग्स में उन्हें मेरी ओर से निमंत्रण दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लें, जैसे कभी अचानक मेरे मन में कोई बात आए और मैं कुछ बता दूं तो वह उस समय के अनुसार आप तक पहुंच सके, SMS के थ्रू या आपकी ईमेल पर। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलता हूं, प्रभु आपको सुख दे। राम राम, भारत माता की जय।